वेलकम डियर एक्सप्लोरर। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक फिल्म सुमोला के बारे में, जो कि एक इंडोनेशियन फिल्म है और ये कहानी एक सच्ची कहानी है। तो फिल्म की शुरुआत में हम गांव के कुछ बच्चों को देखते हैं जो खेतों में खेलने के लिए जा रहे थे। जाने से पहले अब्दी के डैड बोले अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। सब बच्चों ने हाँ में सर हिलाया और चले गए। वो तमाम बच्चे काफी घंटे ही खेलते रहे, यहाँ तक कि अंधेरा होने लगा। सभी बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त, इनका अभी भी खेलने का दिल चाह रहा था। खेलते खेलते अचानक उनकी बॉल खेतों में चली गई। शाम भी हो गई थी। अब्दी अपने दोस्त से कहता है कि चलो घर वापस चलते हैं, लेकिन अब्दी का दोस्त वो बॉल लेना चाहता था, जिसके लिए वो खेतों में चला गया। लेकिन बॉल एकदम से गायब हो गई। एकदम से वहाँ पर अंधेरा भी छा गया और आगे बढ़कर अब्दी के दोस्त ने जब देखा तो उसकी बॉल एक छोटी लड़की के हाथ में थी। उसका चेहरा बहुत अजीब था, जैसे वो कोई शैतान हो। उस लड़की को देखकर भी अब्दी के दोस्त को डर नहीं लगा। वो उस लड़की के पीछे पीछे बॉल लेने के लिए चला गया, जबकि अब्दी उसे रोकता रह गया। खेतों से बाहर निकलकर अब्दी ने देखा कि वो लड़की उसके दोस्त को पकड़कर उसके सर पर पत्थर मारकर उसका मर्डर कर चुकी थी। ये देखकर वो घबराते हुए गांव में गया। उसने गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाया। सभी लोग अब्दी की बात मानते हुए अब्दी के दोस्त को ढूंढने के लिए निकल गए। जहाँ पर अब्दी ने उसे देखा था, अब वो वहाँ नहीं था। लेकिन फिर नदी के दरमियान एक पत्थर पर उन्हें उस बच्चे की लाश मिल गई। सब लोग इस हादसे से बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो बच्चा जो मरा था, उसके डैड को लगता था कि अब्दी ने ही उस बच्चे को मारा है, क्योंकि आखिरी मर्तबा वही उसके साथ था। वो अपना कत्ल छुपाने के लिए वो ये सब कर रहा है। इससे पहले कि अब्दी को उसकी ना की गलती की सजा मिल जाती, यहाँ पर गांव की बड़ी फैमिली का एक मेंबर आ जाता है। आकर वो अब्दी के साइड लेता है और कहता है कि मुझे अब्दी की बात पर यकीन है, वो सब अब्दी ने नहीं किया और अब्दी जो कह रहा है वो सच कह रहा है। वो सब समोला ने किया है और शायद वो आज तक जिंदा है। समोला के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तब ये आदमी इन सबको समोला की कहानी बताता है। आज से 29 साल पहले एक गाँव के सबसे अमीर आदमी को कोई भी औलाद नहीं थी। उसकी वजह से उसके अंकल की सारी जमीनें उससे लेना चाहते थे, ताकि वो जमीन इनके बच्चों के पास चली जाए और इस जमीन का आगे कोई वारिस रहे। अब सोचीमान को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने घर के अंदर जाकर अपनी वाइफ को कहा और उसको धमकी दी कि अगर 1 साल के अंदर अंदर उसका कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो वो दूसरी शादी कर लेगा। सोचीमान की वाइफ ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गई और तभी उसको एक ऐसी औरत के बारे में पता चला जो लोगों को बच्चा देने में मदद करती थी। सुनकर काफी अजीब लगा, लेकिन वो फिर भी अपनी एक मेड के साथ उस औरत के पास चली गई। यहाँ पर जाते ही वो लड़की बताती है कि मुझे बच्चा चाहिए और ये बुरी औरत उसे बताती है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले साफ साफ बता दूं, मैं सारा काम काले जादू से करती हूँ और मेरे मकसद को पूरा करने के लिए डेमन मेरा साथ देते हैं। तुम्हें बच्चा तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक कुर्बानी भी देनी होगी। तुम्हारे पास 2 बेटियां पैदा होंगी, जिसमें से एक बेटी तुम्हारी और दूसरी बेटी शैतान की होगी। अगर एक का दिल बहुत अच्छा होगा तो दूसरे का दिल बहुत बुरा होगा, उसकी शैतानी हरकतें होंगी और तुमने शैतान की बेटी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर ऐसा किया तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस टाइम उस औरत को सिर्फ बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने उस बुरी औरत की सारी बातें मान ली। बुढ़िया ने भी कुछ रिचुअल किया और खून के अंदर कुछ चीजें मिलाते हुए वो खून उस औरत को पिला दिया और कहा जाओ, आज से 2 महीने बाद तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। 2 महीने का वक्त गुजरा और हमें पता चलता है कि सच में वो रिचुअल काम आ गया। सोचीमान की वाइफ अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सोचीमान खुशी से गांव में ये खबर फैला देने को कहता है और यहाँ सोचीमान, जिसे पहले ही पता था कि उसके पास 2 बेटियां पैदा होंगी, वो दोनों के नाम सोचने लग जाता है। उसने एक बच्ची का नाम समाला और दूसरी का नाम कमाला सोचा था। वक्त हो गया और वो दिन भी आ गया जब सोचीमान के घर उसकी 2 बेटियों का जन्म होना था। उसके रूम में सोफे पे हम एक डेमन को भी बैठे हुए देखते हुए। जैसे ही सोचीमान की पहली बेटी पैदा हुई तो इसने कोई भी हरकत नहीं की जिससे लोग जान जाते हैं कि वो मर गई है। जैसे ही दूसरी बेटी पैदा हुई तो उसे देखकर सब लोग शॉक रह गए। उसकी दूसरी बेटी का मुंह डिफॉर्म था, यानी चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा मनहूस लग रही थी। जैसे ही सोचीमान ने उसको देखा तो गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया। गुस्से में सोचीमान बाहर जाकर उसे एक चाकू लेकर आया और अपनी इस बेटी को मारने लगा। हालांकि उसकी वाइफ ने उसे मना भी किया, क्योंकि उसने डेमन के साथ डील की थी कि वो उस बच्चे को कुछ नहीं
करेंगे, लेकिन सुचिमान उसके डील के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसने इसे मार दिया। इस बच्चे के मरते ही पहली बच्ची में जान आ गई। इसके अंदर में एकदम से जान आने के बाद वो रोने लगी। इसकी आवाज सुनते ही सुचिमान बहुत ज्यादा खुश हो गया और गांव वालों में ये खबर फैला दी कि उसकी बेटी पैदा हुई है। लेकिन चंद सालों बाद हमें ये मालूम होता है कि उसकी बेटी माजूर है। उसकी बॉडी की राइट साइड काम नहीं करती, यहाँ तक के टांग और हाथ दोनों। और उस बच्चे का नाम उन्होंने कमोला रखा था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुचिमान भी बचपन में इसी तरह पैदा हुआ था, लेकिन फिर उसकी कुछ थेरेपीज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। कमाला की भी ये लोग थेरेपीज करवा रहे थे, लेकिन थेरेपीज कमाला पर कोई असर नहीं कर रही थी। एक दिन हम देखते हैं कि कमाला साइकिल के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है तो पता नहीं उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम के साथ बहुत बदतमीजी करने शुरू हो जाती है। उसके डैड यानी सुचिमान को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वो उसे उठाकर कमरे में बंद कर देता है, जहाँ जाकर वो पागलों की तरह अपना सर पटकने शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर काबू कर लिया हो, लेकिन ये लोग इस चीज को नहीं समझ पाए और कमाला को पागल समझ लेते हैं। ये लोग एक पागल बच्चे को सुचिमान अपनी बच्ची नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने उस बच्चे को काल कोठरी में बंद कर दिया। सालों गुजर जाते हैं और देखा जाता है कि आज भी कमाला से कोई भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आता था, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी नहीं। इसी तरह ये लोग इसे काल कोठरी में बंद करके रखते थे। यही चीजें अक्सर कमाला की मॉम को दुख दिया करती थी, क्योंकि कमाला की मॉम को याद है कि डेविल के साथ डील में उसने ये वादा किया था कि वो दोनों ही बच्चियों को बहुत लाड से पालेगी, लेकिन एक तो पैदा होते ही मार दी गई और दूसरी के साथ भी ये लोग बहुत बुरा सलूक करते हैं। देखने को मिलता है कि एक दिन कमाला काल कोठरी से भाग गई और मार्केट में चली गई। मार्केट में बहुत सारे बच्चे थे जो कि खेल रहे थे, जो जैसे ही कमाला को देखते हैं तो उसके खराब हाथ पैरों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसको बॉल से मारते हैं और कीचड़्स भी उसको मारते हैं, जिससे कमाला को बहुत बुरा लगता है। सुचिमान और उसकी वाइफ भी ये सब कुछ देख रहे थे। वो अपनी बेटी के साथ ये बुरा सलूक होते देखते भी हैं, लेकिन उसको रोकते नहीं। इसके बाद सुचिमान एक नौकर के जरिए कमाला को घर बुला लेता है और एक हंटर से उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसने हमेशा कमाला को बाहर जाने से मना किया था। साम नामी एक औरत जो सुचिमान की वाइफ की मेड थी, वो कमोला से बहुत प्यार करती थी। वो कमोला को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। सुचिमान जब उसे मार मार कर यहाँ से चला जाता है तो सिम कमोला के कमर पर दवाई लगाती है और उसे चुप करवाती है और उसे अच्छा फील कराने के लिए पियानो बजाने को कहती है। उन्होंने तो आज कमाला के लिए एक डॉल भी बनाई थी जो उसे वो गिफ्ट में देती है, क्योंकि आज कमाला का बर्थडे था, जो किसी को भी याद नहीं था। रात में अब कमाला सो जाती है और आधी रात में उसकी अलमारी का दरवाजा नॉक होता है और दरवाजा खोलकर उसमें से सुमोला की बॉडी बाहर आती है, जो कि उसकी दूसरी बहन की, जिसे उसके डैड ने पैदा होते ही मार दिया था। कमोला सुमोला की स्पिरिट से डर रही थी, लेकिन सुमोला उसे गले लगाती है और यकीन दिलाती है कि नहीं, मुझसे नहीं डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि तुम तो मेरी बहन हो ना, मुझे भी तुम्हारे डैड ने मारा था और वो अब तुम्हारे साथ भी बुरा सलूक करते हैं। मैं इन सब चीजों का उनसे बदला जरूर लूंगी। ये सब बातें करने के बाद हम सुमोला के स्पिरिट को अजीब तरीके से हंसते हुए देखते हैं, जैसे वो कोई घटिया प्लानिंग कर रही हो। यहाँ तक कि शीशे में उसकी स्पिरिट फिलहाल नजर भी नहीं आ रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि कमला जब पियानो बजा रही थी तो उसके डैड उस आवाज से बहुत ज्यादा तंग हो रहे थे। इतना तंग हुए कि उन्होंने आकर कमला को थप्पड़ मार दिया। यहाँ पर उसकी वाइफ भी बैठी हुई थी। इन्होंने कमला को कुछ भी नहीं कहा और ना ही कमला को चुप करवाया। सिम ने उसे हौसला दिया। साफ बात थी कि उसकी मॉम भी उसे प्यार नहीं करती थी। अब जिस टाइम सिम उसे स्ट्रॉन्ग होने को कह रही थी, उसी टाइम उसकी बॉडी में बहुत बड़ा चेंज आया। वो उठ खड़ी हुई और उसे नॉर्मल तरीके से चलने लगी। हालांकि वो चल नहीं पाती थी, लेकिन वो चलते हुए अपने डैड के स्टडी रूम में पहुंच जाती है और एक पेन उठाकर अपने डैड को हाथ में मार देती है। उसके डैड पहले यही देखकर हैरान थे कि उसकी बेटी ठीक से चल पा रही है, ऊपर से उन्होंने ऐसी हरकत कर दी थी जो उसके डैड का गुस्सा डबल हो गया। ये सब असल में कमाला ने नहीं बल्कि सुमोला की स्पिरिट ने किया था, लेकिन इसकी सजा अब कमाला को ही मिलनी थी। उसके डैड उसे क्रॉस पे बनवा कर कड़कती धूप में गाँव में लटका देते हैं और कोई भी कमाला की मदद नहीं करता। अब इस जिसका बदला तो सुमोला लेकर ही रहेगी। रात में खाना खाने के टाइम जब कमोला को लेकर जाया जाता है खाना खिलाने के लिए, तो सुमोला की सोल दोबारा उसके अंदर आ जाती है और कमोला अजीब तरीके से कपड़े उतार कर डाइनिंग टेबल पर पेशाब कर देती है, जिसके बाद वो अजीबोगरीब हरकत भी करती है। कमोला की मॉम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब उन्होंने शीशे में देखा तो उसे ये सब कुछ सुमोला की सोल करवा रही थी, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और
डर कर कमला की मेड उसे यहाँ से लेकर जाने लगी, लेकिन कमला अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेती है और भागकर फार्म में जाकर वहाँ पर कच्ची मुर्गियाँ खाने लग जाती है। मगर कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो उससे पूछती है कि कमला तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम तो ऐसी नहीं थी। जिसपे वो सच सच बताती थी कि ये सब मैं नहीं कर रही, ये सब मुझसे समाला करा रही है। कमला की मॉम भी ये बातें सुनकर चौंक जाती हैं। अब उनको तो डर लगने लगा था। वो जानती थी कि इन्होंने डेमन से की हुई डील तोड़ दी है और अब इस औरत की वार्निंग के मुताबिक उनका पूरा खानदान, उनकी सब चीजें तबाह हो जाएंगी। वो जानती थी कि अगर इन सबको ठीक करना है तो उनको उस बुरी औरत की मदद लेनी ही होगी। वो उससे मिलने के लिए नदी के किनारे जाती है तो नदी पार करवाने वाला आदमी बताता है कि वो औरत 1 महीने पहले ही मर चुकी है। वो अब डर कर अपनी मेड सिंह को सब कुछ बता देती है कि उसने बेबी के लिए एक डेमन से डील की थी और वो डील वो तोड़ चुकी है, जिसके बाद अब बहुत बुरा होने वाला है। वक्त गुजरता रहता है और हम देखते हैं कि सालों गुजरने के बाद भी कमला के साथ बुरा सलूकी होता रहा। सम अपने मालिक यानी सूचीमान से कमला के ऊपर ये जुल्म बंद करने को कहती है, लेकिन वो एक नहीं मानते। वो कहते हैं कि कमला दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है और उसे सजा देना जरूरी है। उसकी सजाओं के बावजूद भी सिम कमला के पास जाती है और कमला से कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ और मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, चाहे तुम जैसी भी हो। ये सारी बातें सुनकर कमला के दिल में सिम के लिए और इज्जत बढ़ जाती है और वो अपने पेरेंट्स से नफरत करने लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कमला को तंग करने के लिए वही बच्चे आए थे जो उसे मार्केट में मिले थे। कमला के साथ खेलने की बजाय उन्होंने कमला को नीचे बुलाया और उसका मजाक उड़ाया और उसके मुंह पे मिट्टी लगा दी और उसके एक बॉल मारकर चले गए। चले कहाँ गए बल्कि आंटी सिम ने उनको वहाँ से भगा दिया। दूर खड़े हुए कमला के पेरेंट्स ये देखते हैं, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को रोका नहीं। कमला बाहर क्यों आई थी इसकी सजा में उसके डैड दोबारा उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं, लेकिन रात को कमला की मॉम काल कोठरी में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनती हैं। वो चेक करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड उसको मना कर देते हैं। यही कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है, लेकिन उसकी मॉम की सोच बिल्कुल ठीक थी। कमला ने अपने आप को छुड़वा लिया था क्योंकि समाला की सोल ने उस पर कब्जा कर लिया था। वो एक खंजर लेकर यहाँ से निकल जाती है खेतों की तरफ और हम देखते हैं कि उसके पीछे समाला भी है। वो उस बच्चे के पास गई जिसने उसके हैंडीकैप होने का मजाक उड़ाया था। वो बच्चा कमला को चलता देखकर और उसके पीछे समाला की सोल को देखकर बहुत डर जाता है। इससे पहले कि वो भागकर अपने घर की तरफ जा पाता, कमला उसके पीछे से पकड़ लेती है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उसके कमर में मार देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी 2 दोस्त भी बाहर निकले हुए थे। कमला उन दोनों के पास गई। पहले तो उसने उन दोनों को खूब डराया, उसका मजाक उड़ाया और उसके बाद फिर उन दोनों पे हमला करके उन दोनों को ही मार दिया। तो वो तीनों बच्चे जो कि रात में मरे थे, अगले दिन उनके पेरेंट्स पूरे गांव वाले उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन पूरे गांव में से वो बच्चे नहीं मिले। तब गांव वालों ने अगले दिन दूसरे गांव में जाकर उन बच्चों को ढूंढने का फैसला किया और तब तक किसी भी बच्चे को सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने को मना कर दिया। अब बाकी सारे बच्चे अपने बड़ों के कहने के मुताबिक घर के अंदर ही चुप कर बैठे हुए थे और सारे बात कर रहे थे कि पता नहीं वो तीनों हमें तंग कर रहे हैं। अभी वो यही सोच रहे थे कि यहाँ पर कमला ने आकर बॉल रख दी, फिर वो बॉल उठाकर बाहर ले गई। सब बच्चे बॉल लेने के लिए बाहर चले गए। हालांकि उनमें से एक बच्चे ने कमला के हाथ में उस खंजर को नोटिस कर लिया था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं समझ पाए और बाहर निकले। फिर कमला ने सारे बच्चों को बेरहमी से मार दिया। अब सुबह होने के बाद गाँव वालों को मरे हुए बच्चों की लाशें मिलना भी शुरू हो गयी। एक लाश तो कुएं के पास पत्थरों के नीचे से मिली, जबकि बाकी 2 लाशें हमें कुएं के अंदर से मिली, क्योंकि उन्हें कुएं के अंदर डालकर छुपाया गया था। क्योंकि जब सिम ने पानी निकाला तो कुएं के अंदर खून था। बाकी सब बच्चों की लाशें खेतों में पाई गयी और उन सब के सरों को बॉडी से अलग कर दिया गया था, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, यहाँ तक कि सूचीमान भी। अब इन सारे बच्चों की लाशों के पास क्योंकि कमला की डॉल मिली थी तो सबको लगा कि ऐसा सब या तो कमला ने किया है या उसके डैड ने। जैसे ही सारे गाँव वाले सूचीमान के घर आए तो सूचीमान ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये सब मैंने किया है? और अगर तुम मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हो तो ये सब कैसे कर सकते हो? वो तो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती। सूचीमान भी मान नहीं सकता था कि ये सब कुछ कमला ने किया है, लेकिन फिर उसके माइंड में आया कि कभी कभार कमला चलने लग जाती है और अजीबोगरीब हरकतें भी करती है। हो सकता है कि ये सब उसी ने ही किया हो। वैसे भी उसको तो रात में काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, तो फिर वो दोबारा कैसे गई? ये सोचते हुए सूचीमान अब जब काल कोठरी में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुराख था जिसे बोरियों से ढका गया था और ऐसे सूचीमान को ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसकी बेटी ने ही वो सारे मर्डर किए हैं। यहाँ पर
अब डरते हुए पहली मर्तबा कमाला की मॉम बताती है कि ये सब कमाला नहीं बल्कि समाला की सोल ने किया है। उसे यकीन दिलाने के लिए वो ये भी बताती है कि इन्होंने खुद समाला को सोल को अपनी आंखों से देखा था। और अब इन बातों के पीछे कितना सच है ये सब जानने के लिए सूचीमान कमाला के रूम में जाता है और उसे वादा करता है कि अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बताओ इस सब के पीछे कौन है। और यहाँ पर कमाला बता देती है कि इस सब के पीछे समाला की सोल है। कमाला बताती है कि मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मानी। कमाला ये भी बताती है कि समाला की सोल ने उससे वादा किया है कि जितने भी लोग कमाला को परेशान करते हैं वो उन सबको मार देगी। और यहाँ पर सूचीमान को अपना ही डर लगने शुरू हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा तो टॉर्चर उसी नहीं किया था। वो नीचे जाता है और अपने नौकर को कमाला को और भी ज्यादा जोर से बंद करने को कहता है ताकि वो चल ही ना पाए और समाला की सोल उससे कुछ करवा ही ना पाए। उसके बाद वो एक शीमन के पास गया और उन सारी चीजों के इलाज के लिए उस बाबे को यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़े, उसकी कहानी को जानने की कोशिश की। आखिरकार कमाला के पीछे सोल पड़ी हुई क्यों है और उन्हें यहाँ पर वो सारा कुछ नजर आ गया कि किस तरह उसकी वाइफ ने उससे डील की थी। हमें पता चलता है कि कमाला और समाला का आज नवा बर्थडे भी था। सीम जब कमाला को प्यार करने के लिए आई तो उसने एक गिफ्ट के तौर पर समाला को कहा कि आज मेरे पास मत आना क्योंकि समाला ने मुझे बताया है कि आज रात 12 बजे के बाद वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देगी और मैं नहीं चाहती कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। इसकी बात मानते हुए सिम अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने लगती है। हालांकि उसके बेटा पूछता भी है कि हम इस सब कुछ छोड़ क्यों नहीं है, यहाँ पर तो हमें सब मिलता है, लेकिन सिम कोई जवाब नहीं देती। रात में सूचीमान का नौकर जब कमाला को खाना देने के लिए आता है तो वो उसे पसंद नहीं आता और जब खाना चेंज करने को कहती है तो नौकर उसे बदतमीजी करने लग जाता है और उस टाइम में वो पास पड़ा कीड़ा खा जाती है और उसे अजीब तरीके से खाती है जो उसे अब मजे का भी लग रहा था। ये देखकर उस आदमी का भी दिल खराब हो गया। सीन कट होकर अब हमें सूचीमान और श्रीमन के दिखाया जाता है जहाँ सूचीमान श्रीमन से ये सब ठीक करने के बारे में पूछता है। अचानक श्रीमन की आंखें सफेद हो गई और वो डर गया। श्रीमन ने बताया आल्दीमन कमाला पर पूरी तरह अपना काबू कर लेगा और हर चीज तबाह कर देगा। ये सब ठीक करने के लिए उसके पावर्स को कम करने के लिए श्रीमन उसे खंजर देता है और कहता है कि तुम बस इसके पावर्स को कम करने के लिए कोशिश करना और मेरे पास ले आना, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। उसने सूचीमान से ये भी कहा था कि अगर चीजें तुम्हारे हाथ से निकल गई तो तुम इसे यहाँ पर ना ला पाओ तो तुम कमाला के दिल में ये खंजर मार देना क्योंकि हम उस शैतान के बच्चों को इस इंसानी दुनिया में नहीं छोड़ सकते क्योंकि इंसानों को बार बार मारता रहेगा वो। अब दिखाया जाता है कि कमाला ने अपने आप को आजाद करवा लिया है, जाहिर सी बात है समाला की बदौलत। और अब उस नौकर के कमरे के बाहर आकर रोने का ड्रामा करती है जिस नौकर ने उसे अच्छा खाने को नहीं दिया था। ये नौकर जब कमाला को पकड़ने की कोशिश करता है तो कमाला उसे मारने की कोशिश करती है। वो आदमी डर कर वहाँ से भाग जाता है और अब कमरे में छुप जाता है लेकिन कमाला अब उसके पीछे पड़ जाती है। वो आदमी दरवाजा बंद कर लेता है लेकिन वो दरवाजे के ऊपर खंजर मार मार कर दरवाजा तोड़ देती है और फिर घर के अंदर आ जाती है। वो आदमी उससे बचने के लिए भाग रहा था। पीछे से कमाला ने चाकू गोल गोल घुमाते हुए उसकी तरफ फेंका जिससे चाकू उसके जिस्म में चला गया। अब वो वहीं मर गया। उसके बाद हमें कमाला की मॉम को दिखाया जाता है जिसकी आंखें पियानो की आवाज से खुल गई। उसकी मॉम जब नीचे आई तो उन्होंने देखा कि कमाला ही पियानो बजा रही थी और उसको देखते हुए कमाला अजीब तरीके से उनकी तरफ चाकू लेकर पलट गई। उसकी मॉम ने देखा कि शीशे में समोला ही उसे ये करवा रही थी। ये देखते हुए समोला से माफी मांगने लगी और खुद पीछे की तरफ बढ़ने लगी जहां उसे अपने नौकर की लाश भी दिख गई। उसे पता था कि अब ये दोनों उसे भी मार देंगे, इसलिए वो भागकर अपने रूम में जाकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है और उसके आगे एक स्टूल भी लगा देती है। कमाला बार बार दरवाजे को खंजर मार मार कर तोड़ देती है और फिर ताकत लगाकर ये दरवाजा खोल लेती है। कमाला की मॉम उसे माफी मांगती है लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और खंजर उसकी टांग पर वो मार देती है। इस टाइम उसकी मॉम को बहुत दर्द हो रहा था। वो जानती थी कि कमाला की बॉडी पर पूरी तरह समोला का कंट्रोल है। वो समोला से कहती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे कमाला से बात करने दो। ये सुनकर समाला ने कमाला के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ दिया और उसकी मॉम ने कमाला से माफी मांगी कि हमेशा मैंने अपने आप को डांट से बचाने के लिए तुम पर सुल्म होने दिया। मैं बहुत बुरी माँ थी। अपनी माँ को इस तरह माफी मांगते देखकर कमाला को बहुत बुरा लगा। वो अपनी माँ को माफ करना चाहती थी लेकिन तभी समोला ने दोबारा उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया और फिर उसके हाथ काटते हुए उसकी बॉडी में ही खंजर मार दिया और उसे मार डाला।
चला। इतनी देर में सुचिमान भी घर आ चुका था। घर आया तो सबसे पहले उसे नौकर की और फिर अपनी वाइफ की लाश दिखी। इसे देखे वो बिल्कुल टूट गया और वो जानता था कि समोला को मारने और कमोला के साथ गलत रवैया रखने में सिर्फ उसी की गलती है, लेकिन सजा उसकी वाइफ को मिली थी। वो भी ये सब सोच रहा था कि अचानक उसके रूम की चेयर हिलती हुई फील हुई, जिस पर उसने देखा कि कमाला बैठी हुई है और समोला की चेयर को हिला रही है। उसके देखते ही समोला अपनी बहन की बॉडी के अंदर चली गई और पूरा कंट्रोल लेते हुए अपने कैट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ पड़ी। अपने आप को बचाने के लिए सुचिमान तेजी से घर से बाहर निकल जाता है और गाँव में जाकर शोर बचाता है और सबको जगाता है। जागने के बाद उसने सबको अपनी वाइफ और अपने नौकर के मारने के बारे में बताया। गाँव वाले फौरन उसके घर जाते हैं और 2 लाशों को देखकर उनको भी बहुत दुख होता है। सुचिमान ने किसी को भी ये नहीं बताया था कि वो दोनों मर्डर उसकी बेटी कमाला ने किए हैं। वो सबको कमाला को ढूंढने को कहता है और बताता है कि उसे कमाला को एक श्रीमंत के पास लेकर जाना है। इसकी ये बातें सुनकर सबके दिमाग खटक जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि जरूर इन दोनों को कमाला ने मारा होगा और कमाला ने ही गाँव के तमाम बच्चों को मारा था। उनके इस सर पर खून सवार हो गया और वो कमाला को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। हालांकि कमाला को मारना नहीं था, ये बात सुचिमान समझाता रह जाता है। इससे पहले ही गाँव वाले यहाँ से चले जाते हैं। अब सुचिमान खुद ही एक खंजर और रस्सी और कुछ चीजें लेकर कमाला को ढूंढने निकल जाता है। आगे बढ़ने पर उसको दिख भी गई कमाला, लेकिन अगले ही पल वो जंगल की तरफ भाग गई। खेतों में जैसे ही सुचिमान आता है तो कोई हलचल उसे महसूस होती है और उसके ऊपर हमला कर देता है। ये कमाला ही थी। अपने आप को बचाने के लिए सुचिमान ने पास पड़े एक पत्थर को उठाकर कमाला के सर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। वो उसे मारना चाहता था लेकिन वो मार नहीं पाया, क्योंकि वो जान गया था कि इस सब में उसकी बेटी की कोई गलती नहीं है। ये सब तो समोला और उसकी वाइफ की थी। अपनी बेटी को प्यार न करने की वजह से उसे बहुत दुख और पछतावा हो रहा था। वो बहुत रोने लगा और उसने अपनी बेटी को एक बोरी में बंद कर दिया। ये फिर देखा कि अचानक से उसकी बेटी बोरी से गायब हो गई। समोला ने असल में इस बोरी से उसे बाहर निकाल दिया था और वो दोबारा अपने डैड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ी, लेकिन इस मर्तबा सुचिमान चीजें हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था और वो उसके दिल पर हमला कर देता है और फाइनली वो गिर जाती है। कुछ ही देर बाद हंसते हुए उसे दोबारा होश आ जाता है। सुचिमान उसे देखकर बुरी तरह कंफ्यूज था। तब कमोला ने उसे बताया कि जब से समोला यानी मैं इसकी बॉडी में आई हूँ तब से उसकी पूरी बॉडी बदल सी गई है। उसका दिल भी बाईं तरफ से हटकर दाईं तरफ आ गया है, क्योंकि तुमने इसके दिल पर वार नहीं किया तो इसीलिए ये मरी नहीं और ना ही मैं। अब समोला अपने डैड को मारती है और सबसे पहले वो उसके हाथ से खंजर लेकर उसके पेट पर चीर डालती है, यहाँ तक कि उसकी आंतें भी बाहर आ जाती हैं और उसके बाद उसके पास पड़ी 2 छोटी छोटी लकड़ियां उठाकर सुचिमान की आंखों में वो मार देती है। सुबह होने पर देखा जाता है कि गांव वालों को सुचिमान की बॉडी एक क्रॉस पे लटकी हुई मिली, जैसे उन्होंने कमोला को सजा दी थी। अब इस सब के बाद सीन प्रेजेंट में आते हैं और हम आदमी को देखते हैं जो ये सारी कहानी असल में गाँव वाला को सुना रहा था। ये लड़का असल में सिंह का ही बेटा था। अगर बच्चों की जान जा रही है तो समोला अभी भी इस गांव में जिंदा है और सब बच्चों को बचाने के लिए हमें किसी तरह समोला को पकड़कर खत्म करना होगा। वो समोला से मिलने तक गांव वालों को कहता है कि अपने बच्चों को रात में बाहर नहीं निकलने देना। सारे इसकी बात मान के घर में चले जाते हैं और रात में हमें इस बच्चे के डैड को दिखाया जाता है, जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। जिसे समोला ने मारा था उसे उस आदमी की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। उसे लग रहा था कि ये सारा काम अब्दी नहीं किया है। वो रात में अब्दी को मारने के लिए अब्दी के घर के पास गया और उसे वही समोला दिख जाती है जो इस टाइम एक मरे हुए आदमी की बॉडी को खा रही थी। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी खत्म हो जाती है, ये बताते हुए कि एक सच्ची कहानी है। इंडोनेशिया में सेंट्रल हवा के पास एक सच में एक ऐसा गांव है जहाँ पर एक डेविल की बच्ची रहती है और उसके लिए वहाँ के लोग रात में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आखिर में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।